अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने डोमेन 2 की सब डोमेन 3 स्टार्ट करनी है, जिसका नाम हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी are not both zero, then ax plus by equal to c is called linear equation in two variables। यानी कि इस किस्म की इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो कोई से भी दो वेरिएबल्स आए, जैसे यहाँ पर आपके पास वेरिएबल x और y आ रहा है और c इक्वल टू c, यानी कि एंड पर आपके पास जो नंबर आ रहा है वो बगैर वेरिएबल के, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास या तो a ज़ीरो हो सकता है या b ज़ीरो हो सकता है, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में दो चीज़ें चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ ये पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे याद रख लें कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप का मतलब होता है ढलवान, यानी कि टेढ़ी कोई चीज़ हो। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m एंड c आर कांस्टेंट, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका ये फार्मूला आपके पास होता है। ठीक है, y को हम एक साइड पर कर देते हैं, x वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पर ले आते हैं। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है अगर उसका नाम हम m रख लें, ठीक है, तो m यहाँ पर आपके पास स्लोप को शो करवाएगा। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है ढलवान। जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक लाइन जा रही है, ये ऐसे जो है वो सीधी नहीं जा रही बल्कि ये एक ढलवान बनाती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस ढलवान को हम m कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला वो m है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि इसका जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये इसकी यहाँ तक स्लोप की डेफिनेशन हो गई है। तो y इंटरसेप्ट जो होता है वो इसमें वो ये वाली जो लाइन है ये y को जिस पॉइंट पर कट करती है, यानी कि ये जो एक्सिस होता है ये y एक्सिस होता है और जो ये वाला एक्सिस है ये x एक्सिस होता है। ठीक है, तो y को जिस पॉइंट पर ये लाइन कट करेगी वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जो y इंटरसेप्ट का फार्मूला है वो हमारे पास ये बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये y यहाँ पे जो है वो y के ऊपर पॉइंट लग रहा है, इसका मतलब है कि x यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है वो c यानी कि कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये इसके साथ आएगी, मीन्स के x जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और इसकी दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी इसके साथ c, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c आ जाएगी। ठीक है, y इज़ इक्वल टू c आपके पास रह जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखें y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हम x की जगह जो है वो अगर ज़ीरो लगा दें तो ज़ीरो m से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आपके पास क्या रह गया? सिर्फ c। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई है? c, मीन्स कि आपके पास जो y इंटरसेप्ट है वो उसका आंसर जो है वो c आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है 10x प्लस 35 इक्वल टू -5y। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखा है कि ये हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी कि y हमने एक साइड पर करना है, बाकी x वाली वैल्यूज़ और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो दोनों चीज़ें हमने एक साइड पर कर देनी है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास -5y है। ठीक है, ये 10x प्लस 35, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5y इक्वल टू 10x प्लस 35, यानी कि हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स चेंज कर लिए हैं, ये इधर कर लिया है और ये इधर। अब हमने यहाँ पर अकेला हमें y चाहिए इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो y के साथ -5 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हैं तो ये -5 दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 10x ओवर -5 प्लस 35 ओवर -5। तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे, 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो -2x आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 वन द 5, 5 7 द 35, तो -7 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो m है हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x का कोफिशिएंट जो है हमारे पास -2 वो m है जिसको हम स्लोप कह रहे हैं, तो स्लोप यहाँ पर आपके पास क्या आएगी? -2। और अब हमने बताना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी कि वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है और सिर्फ हमारे पास y की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इसका मतलब है
कि आपके पास आप यहाँ पे जो है वो एक्स की फर्स्ट वैल्यू जो एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की होती है। तो एक्स की जगह आप 0 लगाएंगे और यहाँ से आप -7 जो है वो वाई की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। एक्स की जगह यहाँ 0 लगाने से हमारे पास ये 0 हो जाएगा, वाई किसके इक्वल आएगा, -7 के। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हमने वाई इंटरसेप्ट लिखना है तो हम यहाँ पर जो है वो पहले 0 लिखेंगे, फिर कोमा, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा वो उठा के इधर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है x+4y इक्वल टू -8, ठीक है। तो हमने y वाली वैल्यू से एक साइड पर करनी है, तो 4y इधर रहेगा, इसके साथ x प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि पहले हम x वाली वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 4y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, तो -x पहले कर लें और 8 बाद में कर लें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे y अकेला चाहिए, तो y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दो टर्म्स हैं तो दोनों से डिवाइड होना होता है, -x/4 प्लस 8/4। तो यहाँ पर आपके पास 4 1 द 4, 4 2 द 8 आ जाएगा, ये तो आपके पास आ गया 2, ठीक है। और -x/4 का मतलब है कि आपके पास अब जो x का कोफिशिएंट है वो ये है, ठीक है। इधर वैल्यू कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको सेपरेट फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे -1/4 को अलहदा कर लें और x की ब्रैकेट अलहदा कर लें, तो +2। इसका मतलब है कि x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, -1/4। x के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है, यानी कि m को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। और y इंटरसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है कि वो आपने कैसे लिखना है, 0 लिखना है और उसके बाद यहाँ पर जो कांस्टेंट आपके पास आ रहा होगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है -8x + y इक्वल टू 5। तो इसको हमने क्या करना है, 8x इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 5। तो इसका मतलब है कि हमारी स्लोप क्या बन रही है, 8 बन रही है, और y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 0 और 5, ये वाला कांस्टेंट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2y - 8 इक्वल टू 6x, ठीक है। तो 2y 8 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड होगा, तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3x बच गया, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 आ गया, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पर आपके पास क्या बनेगी, x का कोफिशिएंट जो कि 3 है, और y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 0 और ये वाला 4। इसका फिफ्थ पार्ट है अब हमारे पास 3y इक्वल टू 15x प्लस 9। तो 3y 15x प्लस 9, ठीक है। ये हमें जो है वो यहाँ पर पहले ही y एक साइड पर दिया हुआ है, ठीक है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 द 15 और 3 3 द 9। तो स्लोप आपकी क्या बन रही है, यहाँ पर 5 और y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, 0 और 3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट है, 3 इज़ इक्वल टू x/4 प्लस y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आना, इक्वेशन के स्टार्ट में हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, ठीक है। यानी कि जहाँ पे दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो वहाँ पे हमने स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं लगाना। तो ये आपके पास आ रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/4 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी कि हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स चेंज कर ली हैं। तो हम y को अकेला करेंगे और x/4 इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हमें पता है कि हमने x वाली टर्म पहले लिख लेनी है, कांस्टेंट बाद में, तो -x/4 पहले लिख लें, इसके साथ साइन कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये प्लस का 3 है, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो -x/4 है, इसको जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसको हम -1/4 इंटू एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वही चीज़ है, x1 द x, ठीक है, x/4 बन जाएगा। तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो आपके पास स्लोप होता है, साइन अगर माइनस का आ रहा है तो आपने साथ के लाजमी लगाना है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, 0 आता है, और ये वाला कॉन्स्टेंट आता है। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है कि इफ़ 2x + y इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 13। यानी कि आपने x की वैल्यू इस इक्वेशन में 13 पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन लिखी है 2x + y इक्वल टू 4, 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, 13, ठीक है। पुट x इज़ इक्वल टू 13 लगा दिया, प्लस वाई इक्वल 4, बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख लेनी है, ठीक है। अब 13 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 26 आ गया, प्लस वाई 4, हमने y फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पहले से है, ये वाला 26 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का, तो 26 में से 4 माइनस करें, 22 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3
इसमें भी आपने इसी तरह y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है x की वैल्यू 3 लगाते हुए, ठीक है। ये हमें गिवन है x की वैल्यू 3, तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया 2y माइनस 7x इक्वल टू -3। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 3 लगाएंगे, 2y एज इट इज़ आ जाएगा, -7x की जगह हमने 3 लगाना है, ठीक है। +3 है, ये माइनस का 3 नहीं है, इक्वल टू ये हमें -3 गिवन है, ये हमने एज इट इज़ इधर लिख लिया है। तो ये आ गया 2y माइनस 7 3 21 इक्वल -3। y हमने फाइंड करना है, 2y के साथ 21 माइनस का है, इधर आकर प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का यानी कि प्लस का आएगा, 21 में से 3 निकालें 18 आ गया। y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर 18 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग कर दें, 2 9 दा 18 यानी कि y का आंसर कितना आया है 9। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ 7y माइनस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने x फाइंड करना है, ठीक है, और y हमें गिवन है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख ली है, इसमें y की जगह हमने -1 लगाना है, 7 इंटू वाई की जगह -1 माइनस 10x एज इट इज़ माइनस 70 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। यहाँ पे ये x नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7 माइनस 10x माइनस 70 इक्वल टू 0, और हमने x फाइंड करना है, तो x वाली वैल्यू इधर रख लें, -10x, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की इधर आकर प्लस की हो जाएंगी, तो 70 में 7 ऐड करें 77 यानी कि -10x इक्वल टू 77 आ गया। अब हमने x फाइंड करना है, x के साथ -10 मल्टीप्लाई है, यानी कि x और 10 के दरमियान में जो है आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से -10 इधर आकर डिवाइड होगा, ठीक है। इसको आपने इधर आकर प्लस नहीं करवाना बल्कि डिवाइड करवाना है। इसका हमने x के साथ रिलेशन देखना होता है कि इसका x के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, उसके ऑपोजिट हमने जाना है। तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो -77/10 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक y द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। y को सब्जेक्ट बनाने से मुराद है कि आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि y का फार्मूला बनाना है, ठीक है। मींस कि आपने y को एक साइड पे करना है, बाकी सारी चीज़ें आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, m माइनस वाई इक्वल टू s हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, y निकालना है, तो y इधर माइनस क्या है, हम पहले y को प्लस कर लेते हैं, तो y को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ गया m इज़ इक्वल टू एस प्लस वाई। हमने y फाइंड करना है, y को एक साइड पर कर लें, ये वाला s इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो अब हमारे पास y इक्वल m माइनस एस, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इधर कर लें, m माइनस एस इधर कर लें, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है y+3/2 इक्वल टू x। तो y बच्चों हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप डिवीजन को उधर जा ले जाते होते हैं, ठीक है। y+3 के नीचे 2 डिवाइड है, इधर आकर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x बन जाएगा, तो 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, हाँ जी, x+y/6 इक्वल टू 2, ठीक है। तो x+y 6 डिवाइड है, इधर ले आए मल्टीप्लाई करवा दें, 6 टू द 12 हो गया, तो हमने जहाँ पर y निकालना है, इधर x प्लस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, y² + x इक्वल टू 7। y हमने फाइंड करना है, x इधर आकर हो गया माइनस। अब हमने y फाइंड करना है, y स्केयर फाइंड नहीं करना है, इसका मतलब है कि हमें स्केयर कैंसिल करवाना पड़ेगा, और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन का स्केयर कैंसिल करवाने के लिए हमें स्केयर रूट लेना पड़ता है बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड पर स्केयर रूट लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 - x का स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, मीन्स के y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7 - x का स्केयर रूट। इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है y/2 इक्वल टू 4x - 7। इसके साथ 2 डिवाइड है, इधर आकर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मीन्स के दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 द 8x - 2 7 द 14 आ जाएगा। इसके बाद इसका जो 6 वाला पार्ट है वो मैं आपको इधर सॉल्व करवाती हूँ। इसका 6 वाला पार्ट है 10 - 2y इक्वल टू 3x, ठीक है। y यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको इधर ले आए 3x के पास, तो ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, 3x + 2y, ठीक है। तो अब हमने जो है वो
y को अकेला करना है तो इसके साथ 3x प्लस है तो इसको इधर ले आए, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर रह गया 2y, y के साथ अब 2 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इधर आके ये हर टर्म से डिवाइड होगा, 10 से भी और 3x से भी, इधर क्या रह जाएगा अकेला y, ठीक है। तो ये इसकी कटिंग हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 5, ये आपके पास आ जाएगा 3x/2, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y = 5 - 3x/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका 7th पार्ट है 2 + 3y = ax + b, ठीक है। हमने y वाली वैल्यूज़ एक साइड पर करनी है तो 3y इधर रह जाएगा और 2 इधर प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ax + b - 2, y के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर हर टर्म से डिवाइड होगा। आप चाहे सबके नीचे अलग-अलग 3 लिख लें या सबके नीचे एक बार ही ओवर वाली लाइन बटा लगा के 3 लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको भी हम आंसर कह सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है आपका। या फिर आप इसका जो 1/3 यानी कि इसका जो बटा है, जो ओवर डिनोमिनेटर है, उसको आप सेपरेट करके यहाँ पे लिख लें 1/3 इंटू ये वाली ब्रैकेट साथ लगा दें, ठीक है। इसका भी वही मतलब है। इसका जो लास्ट 8 वाला पार्ट है वो मैं आपको इधर सॉल्व करवाती हूँ। ये हमारे पास गिवन है x = 2 × y + 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 2y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब y हमने फाइंड करना है तो इसको एक साइड पर कर लें, इधर एक 6 प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा, ये हर वैल्यू के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन रहा है x/2, इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 3 द 6, x/2 - 3 = y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y = x/2 - 3, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। इफ़ p = a + b + c, मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एंड फाइंड b व्हेन p = 40, a = 10 एंड c = 7। तो सेम इसी तरह हमने करना है, इसमें हमने b को सब्जेक्ट उठाना है, मतलब कि हम b को एक साइड पर रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर कर देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा काम हमने ये करना है कि b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गिवन इक्वेशन लिख लेनी है। ये हमारे पास है p = a + b + c, b को हमने सब्जेक्ट बनाना है यानी कि b को एक साइड पर रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ इधर प्लस की हैं तो p के पास आकर माइनस हो जाएंगी, p - a - c, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b = p - a - c, यानी कि ये साइड इधर करें और ये इधर, ये आपके पास इसका जो है वो फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसका दूसरा आंसर निकालना है, इसमें आपने b फाइंड करना है तो p = 40 और a = 10 और c = 7 पुट करना है। ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है तो इसमें आप लिखें b, p की जगह 40 - a की जगह 10 - c की जगह 7 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 में से 10 माइनस करेंगे 30, 30 में से 7 माइनस करेंगे तो 23, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेम हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, आपने h को सब्जेक्ट बनाना है यानी कि h को आपने एक साइड पर करना है, ठीक है। और h को ही फाइंड करना है बाय पुटिंग a = 4, b = 8 एंड a = 24। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हमने h फाइंड करना है इसमें, तो इसके नीचे 2 डिवाइड है, इधर a के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू h इंटू a + b, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब h के साथ ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर 2a के नीचे आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमारे पास जो h का फार्मूला बना है वो क्या बना है, 2a/a + b। अब हमने h फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। पुट हमें जो है वो स्मॉल a दिया हुआ है 4, स्मॉल a = 4 है, b = 8 है एंड कैपिटल A हमारे पास है 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं, 2 इंटू इसकी जगह हम 24 लगाएंगे, ओवर स्मॉल a की जगह जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस b है इसकी जगह आ जाएगा 8। तो ये आपके पास आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 48, 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, 12 1 द 12 और 12 4 द 48। तो फाइनली आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ y = 3x - 9/2, मेक x द सब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3। आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स कि x को एक साइड पे करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड करनी है y की जगह 3 लगा के।
तो यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन लिखी है, ठीक है। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, इसके नीचे 2 डिवाइड है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 9। एक्स फाइंड करना है, इधर 9 माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 3x। एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 9/3, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया है। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है y की जगह 3 लगा के, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में 2 इंटू वाई की जगह 3 लगाएंगे प्लस 9, और यहाँ पर ओवर में भी 3 आएगा, ठीक है। तो 2 3 दा 6 प्लस 9/3 आ गया, 6 प्लस 9 15/3। तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 5। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फार्मूला y इक्वल टू 100 माइनस 100/1 प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 19, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आपने x की जगह क्या लगाना है, 19 लगा देना है, और इसको सॉल्व करके y का आंसर बना लेना है। तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया है, 100 माइनस 100/1 प्लस एक्स की जगह हमने क्या लगाना है 19, ठीक है। तो 100 माइनस 100, 19 प्लस 120, यहाँ से कटिंग करें, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी जगह 5 आ जाएगा, तो 100 माइनस 5 आई इक्वल टू 99। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.17 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.18 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।